जैसे एक आदमी रहा है कमाए कमाए के रुपया बटोरिस, और के बाद जब ज़्यादा होएगा तो वो बनिया की दुकान पर कहे भैया ये फुटकुर ही का रख ले, हमका नंबर ही दे दो। बहुत पहले की बात है। तो बनिया रख लिए, 100 के नोट उका पकड़ाए दी। जब वो 100 के नोट पैस तो का फैलाए फैलाए देखे, बहुत मगन में कि 100 के नोट पाएगी। लावा घर में रुमाल में कपड़ा में बांध के दे बक्सा में रख दी। रात में खुशी में के नींद नहीं है कि 100 के रुपया धरा मेरे घर। जैसे भाई आपके यहाँ करोड़ रुपया हो, 1 करोड़ 2.5 करोड़, तो रात भर सोई हो, नींद नहीं आएगी। पैसा वालों से पूछो, पैसा वालों को नींद नहीं आती, नींद की गोली खाते हैं। उनका यही फिक्र रहता है कि काम खर्च कैसे करें। रात में नींद नहीं आई उसको, सुबह हुई, काम पर जाने से पहले बक्सा खोला, बक्सा खोल के रुपये निकाल के फैला वैला देख के देखे बांध के रख दी, चला गया काम करे। शाम के जब लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर बक्सा खोली, फिर उका निकाल के देखे, बांध के धरे। सुबह भाई फिर काम पर जाए से पहले फिर खोल के देखे, सुबेरे देखा, शाम देखा, ऐसा लागे कि मालूम बक्सम कोनो मज़ार बंद की है। हाँ, सुबह शाम ज़ियारत करे। अल्लाह मर्जी की जुमा का दिन आवा तो जुमुक दिन चला गया काम करे, उसका नमाज जुमा से काम मतलब। आज भी कुछ बदनसीब हैं जो जुमा का भी एहतमाम नहीं करते, उनसे क्या मतलब। हालांकि हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं कि हमारी उम्मत में जो गरीब लोग हैं, जब वो नमाज जुमा पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें हज का सवाब अता फरमाता है। मेरे गरीब उम्मतियों का हज हुजूर फरमाते अल्लाह ने नमाज जुमा में रखा। बहुत बाबरकत दिन होता है लोग, लेकिन वो नहीं पढ़े, चला गया जुमा के दिन। और इत्तेफाक से मस्जिद के घर के बगले में रहे। जुमा में इमाम साहब खड़े हो गए, तकरीर करने लगे। काहे लोगो, अल्लाह फरमाता है कीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, अपने माल की ज़कात दो। जो माल की ज़कात नहीं देता उसके अंदर 2 बीमारियां पैदा होती हैं। ज़कात न देने से 2 बीमारी पैदा होती है। नंबर 1 बखीली, और बखील आदमी हदीस में है कि अगर वो पूरी रुई ज़मीन पे नमाज पढ़े, दरिया में नमाज पढ़े, लेकिन हुजूर फरमाते हो जन्नती नहीं होगा। शेख सादी लिखते ना करीमा में, बखील अरबू ज़ाहिदो बहरोबर बहस्ती नबासत बहुक्म खबर, कि बखील आदमी खुश्की और तरी में भी नमाज पढ़े लेकिन वो जन्नती नहीं है। तो ज़कात न देने से बखीली पैदा होती है। और दूसरी बीमारी हिर्स, हिर्स माने लालच, और लालच इंसान को बर्बाद कर देती है। ये दोनों बीमारियां ज़कात न देने से दुनिया में पैदा होती, और आखिरत में हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया जिस माल की ज़कात नहीं दी जाएगी वो माल अज़दहा सांप बन के गले आएगा और डसेगा, कहेगा ले मैं तेरा माल हूँ। इमाम साहब ने तकरीर किया, और घर के बगल में, यहाँ मस्जिद के बगल में उनके घर राजी के घरे 100 के रुपया रखा रहा है। तो रहने औरतिया सुनी सुके तो कही हाय 100 के नोट हमरो ही तो धराए 2.5 रुपया हमू दे दी, नहीं तो हमू का अज़दहा सांप काटी। बगैर बक्सा खोली 100 के रुपया निकाली, सो लेके गए मस्जिद में, कह लो मल भी 2.5 रुपया काट लियो, तो मल भी 2.5 रुपया काट ली। 97.5 दी, वो लई वही कपड़ा बांध के रख दी। अब शाम के जब कोई आदमी काम से लौटा तो बक्सा जुटा, बक्सा खोले तो वो कपड़वा उठे, सुगा खोलिस तो खंड से ठंडी नीचे गिरी गई। तो खटका कहीं अल्लाह में फुटकुर कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखी 97.5। तो रतिया कलेश कही सिया और यहीं कस के रे 100 के नोट दरा रहा है 2.5 का हो गए रे। तो कई सारे मौलवी तकरीर करते रहे हैं कि माल में ज़कात ज़रूरी है, 40 में 1, 100 में 2.5, तो 2.5 रुपया ज़कात दे ही। इस कम वक्त कहीं की ज़िंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट पावा रहा, वहाँ तो राय डारे रे जल ही गया हूँ मौलवी से। तो कहीं अलग नाम पर देखे हैं तो कहीं मांगे जे कहीं ले आओ रे, नहीं हम 2.5 रुपया खातिर अपन जान गंवाए देवे हम, औरतिया कहीं मरी जाओ, लेकिन हम मांगे नहीं जीवे। अलग नाम पर देखे कि आई हम तक ये मांगे ले आओ रे, नहीं हम वही 2.5 रुपया खातिर हम घर छोड़ देवे। चाहे घर छोड़ो चाहे मरो, लेकिन हम मांगे नहीं जीवे। तो कहीं मरे जाई थे।
कहीं मर जा, बगल से निकला मुहारे में गिरेगा, गिरा, हाथ पैर सब ढील कैली। अब के हाथ उठावे तो उठे, छोड़ दे भद्द से गिर जाए, पैर उठावे तो उठे और छोड़ दे भद्द से गिर जाए। बहुत बड़ा मक्कार रहा है। लोग देखें तो कहेंगे हाँ ये तो सही बात मरीगा हो। तो अब के तजीज़ व तकफीन की तैयारी हो लग, कफन वफन आवा उका नौहाए नहाए भी ली, उल्टा पुल्टा की जोई में नौहाए दिन कफन पहनैन तनको ने डरान के बे दफन करी हैं तो का हाल है। तैयार करके जनाजा लेके कब्रस्तान चले तो औरतियों के सोचिस कि हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है, लेकिन अब्बे जहाँ दबाई है तहाँ मर जाइए, अब मर जाइए। जो सच्ची औरत होती है वो अपने शौहर से मोहब्बत करती है। घबरानी दौड़ी, लोगों से कहा है मेरे भाइयों ये हमारे शौहर का जनाजा है, आखिरी बार जरा बात कर लेने दो, जनाजा रख दो, दूर हो जाओ। तो नहीं हम बात कर लिए, आखिरी मर्तबा है। तो लोग रख दिन दूर हो गए। जब दूर हो गए तो वह औरतिया गए, ओके काने में कहे इसकी उठ पर रे, उठ पर रे, कब्र तैयार है, पे दबाए दे रे, उठ पर। तो कहा थे 2.5 रुपये ले आई है, तो कहे चुका न ले। तो कहते भाग जा, बहुत जालिम रहा, नहीं उठा। औरतें बेचारी चलिए। जब चलिए तो लोग उठे, जनाजा कब्रस्तान पहुँचे, वहाँ नमाज पढ़ के कब्र में रखीन, लकड़ी वकड़ी जोड़ दी, मट्टी दे जात रहे। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त बा, हाल अब मर जाइए, अब न बची। फिर दौड़ी, कहे भाई अल्लाह के वास्ते थोड़ी देर रुक जाओ, ज़रा आखिरी बार हम अपने आदमी से कुछ बात कर लें। तो फिर लोग हट गए। औरतिया लकड़ी हटाए के कब्र में उतरी, और उतरे के बाद उनके काने में फिर कहा थे कि उठ पर रे, उठ पर रे, लकड़ी जोड़ देने पे पाट दे रे, उठ पर। तो कहा थे 2.5 रुपये ले ही है, कहने का तो न ले गए। तो कहा थे पाट दे, बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। तो औरतिया बेचारी बाहर चलिए। जब बाहर है तो लोग पूछें का हुआ, कुछ बातचीत भय। तो औरतिया कहे कि हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की है कि हम नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिया। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाए के कूदा, कहे सारे उठाई गिरी, हम 2.5 रुपया खाते जान गंवाए दी थे, और तू घरों मस्जिद में लिखा जाते रे कम वक्त कहूँ के। तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। ऐ लोगों, अल्लाह दौलत दे तो अल्लाह के नाम पर खर्च करो, शुक्र अदा करो खुदा का कि अल्लाह तूने दिया है, तेरी राह में मैं दे रहा हूं। बड़े बड़े दुनिया में आए, उनका नामो निशान नहीं रह गया। इसलिए लोगों, न अपने बहादुरी पे नाश करो, न अपनी दौलत पे नाश करो, हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करो। अल्लाह फरमाता उस्कुर ली वली वालिदैक, मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। तो दुनिया में बहुत से लोग आए और जो अल्लाह का शुक्र अदा किए वो कैसे कामयाब हुए। हजरत अली शेर खुदा को देखो, उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया। तो आज जहाँ भी अली का नाम ले लो, लोगों को खुशी हासिल होती है। इतना बड़ा दर्जा हजरत अली शेर खुदा का हो गया कि मस्जिद नबवी के चारों तरफ मदीने में जो घर बने थे हुजूर के ज़माने में, तो सब घर वालों ने अपने अपने घर में एक खिड़की रखी थी। किस लिए? कि हम लोग अपने घर में रहेंगे और हुजूर मस्जिद में आएंगे तो घर में बैठकर भी अपने नबी की जियारत करते रहेंगे। नबी को देखने के लिए, नबी की जियारत करने के लिए मदीने के मुसलमानों ने चारों तरफ जो मकानात थे अपने अपने घर में खिड़की लगा ली थी हुजूर को देखने के लिए से। हुजूर का चेहरा क्या चेहरा था। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं,
रुख माने होते हैं चेहरा, कि हुजूर का चेहरा दिन है यानी सूरज है, या माहरे समाया आसमान का चांद है। आला हजरत फरमाते ये भी नहीं वो भी नहीं, हुजूर के चेहरे को सूरज कहना ये भी गलत, और हुजूर के चेहरे को चांद जैसा कहना ये भी गलत। क्यों? चांदो सूरज को रोशनी मिली है नबी के नूर से। हदीस है। अन जाबिरिन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत जाबिर कहते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को बनाया। व कुल्लल खलाइक़ मिन नूरी, और पूरी दुनिया को अल्लाह ताला ने मेरे नूर से पैदा फरमाया। तो चांद में रोशनी आई नबी के नूर का सदका, सूरज में रोशनी आई नबी के नूर का सदका है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं कि रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, और सबे जुल्फ है मुश्के खोता, ये भी नहीं वो भी नहीं। नबी का चेहरा क्या चेहरा होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब बादशाह हुए मिस्र के, तो 7 साल सूखा रहा था। कितने साल सूखा रहा? 7 साल। तो खजाने में जो गल्ला था, शाही खजाने में, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बांटते थे। 5 साल तक वो गल्ला चला। जैसे आज मोदी जी बंटवा रहे हैं, बोलो गल्ला बंटवा रहे कि नहीं बंटवा रहे? यूसुफ अलैहिस्सलाम भी गल्ला बंटवाते रहे। 5 साल तक खजाने का गल्ला चला, और 5 साल के बाद गल्ला खजाने का भी ख़त्म, और भी सूखा के 2 साल बाकी थे। तब मिस्र वाले कैसे जिए? रवायतों में लिखा है कि जब मिस्र वाले भूखे होते थे तो सब एक जगह जमा होते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके सामने आ जाते थे, और यूसुफ अलैहिस्सलाम का लोग चेहरा देख लेते तो उनका पेट भर जाता, भूख भी ख़त्म हो जाती, प्यास भी ख़त्म हो जाती। 2 साल तक यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा देखकर मिस्र वालों ने गुजारा किया। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला के नबी हैं, चेहरा देखकर 2 साल तक खाना पीने की जगह पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे का हुस्न चला। नबी बड़े खूबसूरत होते थे, इसीलिए नबियों का कोई जवाब नहीं। हम कह दें कि वो इंसान हम वो इंसान, तो हम हैं बेवकूफ़। अल्लाह ताला ने जब रसूल को बराबर नहीं किया तो इंसान को कैसे बराबर करेगा? कुरान करीम 30वें पारे की आयत अल्लाह फरमाता, तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये रसूल हैं कि इनमें हमने बास को बास पर फजीलत दी है। बहरहाल मदीने के लोग हुजूर को देखने के लिए खिड़कियां लगाए थे। हुजूर ने कुछ दिन के बाद मना कर दिया कि सब लोग अपनी अपनी खिड़कियां बंद कर लो। सब खिड़कियां बंद हो गई। हजरत अली की खिड़की खुली थी। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के चचा हैं, आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं आपका सगा चचा हूँ, और अली आपके चचा के लड़के, मैं आपका सगा चचा हूँ। सबकी खिड़कियां आपने बंद करवा दी, मेरी भी खिड़की बंद हो गई, और अली की खिड़की खुली हुई है। तो हुजूर ने जवाब क्या दिया था? फरमाया था, चचा अली की बात न करो, अली मिन्नी वाना मिनल अली, इसलिए कि अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ। ये फजीलत थी हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन न उनके पास दौलत थी, न कोई 50 गज के लंबे थे, बल्कि हजरत अली शेर खुदा छोटे थे। एक दफ़ा हजरत अबू बकर और हजरत उमर के बीच में हजरत अली जा रहे थे। जैसे हो नहीं दोस्त चलते हैं साथ, ऐसे एक तरफ हजरत अबू बकर, एक तरफ हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु, और बीच में हजरत अली। तो हजरत अबू बकर भी लंबे और हजरत उमर भी लंबे, और अब अली छोटे बीच में। तो हजरत उमर ने फरमाया, अली
आप हम लोगों के बीच में वैसे ही हैं जैसे लना का नू। लना, जो लोग अरबी पढ़े वो जानते होंगे, लना लिखा जाता है तो इधर भी अलिफ का डंडा खड़ा रहता है, इधर भी अलिफ का डंडा खड़ा रहता है, और बीच में नू छोटा सा होता है। तो अब उमर कहते हैं कि अली, तुम हम लोगों के दरमियान में वैसे ही हो जैसे लना का नू। तो हजरत अली बहुत इल्म वाले थे। कहा उमर, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि कम से कम हम दोनों, तुम दोनों के बीच में नू तो है। अगर नू हटा दो तो क्या पढ़ा जाएगा? ला। और ला माने नहीं, आप भी खत्म, मैं भी खत्म। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि बीच में नू तो बरकरार है। हजरत अली का इल्म बहुत आला था, लेकिन दौलत नहीं थी। लेकिन आज भी उनका नाम मिंबरों पे पढ़ा जाता है। बोलो, पूरी दुनिया में खुतबा होता तो पढ़ा जाता अला असदिल्लाहिल गालिब अली इब्न अबी तालिब। दरूद हो अल्लाह के शेर अबू तालिब के बेटे अली पर। चारों सहाबा पर दरूद पढ़ा जाता। हर जुमा में खुतबा पढ़ने वाला इन लोगों के ऊपर दरूद पढ़ता है। क्यों? इन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया। इसलिए लोगों, अगर चाहते हो कि दुनिया में कामयाबी मिले, आखिरत में भी मिले, तो खुदा का शुक्र अदा करो। बगैर शुक्र इलाही अदा किए हम कामयाब नहीं हो सकते। और शुक्र इलाही अदा करने का सबसे बेहतर तरीका नमाज है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि मौलाना साहब पता नहीं क्या बीमारी नहीं छोड़ा था, हम कोनो बुराई नहीं करी थे, वो परेशानी नहीं छोड़ा था। अरे सबसे बड़ी बुराई तो नमाज छूट रही है हमारी, और कहते हम कोई बुराई नहीं करते। नमाज एक ऐसी अनमोल इबादत है, इसके फवायद तो बहुत हैं, आप सुनते रहते हो। नमाज पढ़ने वाला इंशाअल्लाह कभी रुसवा नहीं होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, जैसे कि भी हजरत ने हदीस का तज़किरा फरमाया, मन हाफ़ज़ा अलैहा, जिसने नमाज की पाबंदी की, तो हुजूर फरमाते हैं तकुन, वो नमाज उसके लिए होगी का बुरहान व निजात। हदीस शरीफ है ना, अस्सलातु मन हाफ़ज़ा अलैहा कानत लहू नूरम व बुरहान व निजात यौमल क़ियाम। कि जो नमाज की पाबंदी करेगा, नमाज उसके लिए नूर होगी, रोशनी होगी। क़यामत के दिन उसका हश्र नबियों के साथ होगा। वमल्लम यकुन वमल्लम युहाफ़िज़ अलैहा, और जो नमाज की पाबंदी नहीं करेगा, लम यकुन लहू नूर व बुरहान व हश्रुहु मा फ़िरऔन व क़ारून व उबय इब्न काब। कि जो नमाज छोड़ेगा, हश्र में उसका ठिकाना कारून के साथ होगा, फ़िरौन के साथ होगा। इसलिए नमाज हर हालत में हमारी कामयाबी का ज़रिया है। आज अल्लाह कितनी भी दौलत दे दे, हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर बन गए, कोई वकील बन गया, कोई आलिम बन गया, लेकिन नमाज अगर छोड़ा तो समझ जाओ नाकामयाबी की तरफ जा रहा है। नमाज पढ़ने वालों की तफसील अगर देखी जाए तो कैसी उनकी मदद हुई है। हजरत जुनैद बगदादी हैं, सुफियान सूरी हैं। एक आदमी के मकान के दीवार का सहारा लगाकर हजरत सुफियान सूरी बैठा करते थे। वहाँ साया जल्दी आता था तो बैठ जाते थे। इत्तेफाक से उसके घर में सेंध लग गई, और जब सेंध लगी, चोरी हुई, तो ये हुआ कि चोरी किसने की। तो दो एक दिन ऐसे बात होती रही, किसने किया किसने किया। उसके बाद बात फैलने लगी, कुछ नहीं, सुफियान सूरी रोज बैठते थे, हो सकता है उन्होंने ही ने चोरी की। तो सुफियान सूरी पकड़े गए और पकड़कर काजी के दरबार में ले जाए गए। अब जब काजी के दरबार में पहुंचे तो चोरी की सजा काजी ने सुना दिया। चोर की सजा क्या है? अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु
फ़क़्तौअयदियहुमा, कि चोर, चाहे चोर हो चाहे चोरनी हो, चुट्टा हो चुट्टिन हो, दोनों का हाथ काटा जाए। तो जब हाथ कटने की बारी आई हजरत सुफियान सूरी की, और चोरी किए नहीं थे, गवाही कौन दे दे कि ये चोर नहीं है, सब कह रहे थे बैठते इन्होंने चोरी की होगी। जब हाथ कटने की बारी आई तो हजरत सुफियान सूरी ने नमाज पढ़ करके दुआ मांगी। कहा परवरदिगार तेरा ही हुक्म कुरान करीम में है, लम याबशुहदा इज़ा मा दुऊ, कि कोई गवाह गवाही देने से इनकार न करे जब वो बुलाया जाए। जैसे अगर कहीं गवाही में हो तो जब बुलाया जाए तो ना कहो 10,000 दिए हो तो बताइए, कहीं बने तो ना कहीं। जैसे बहुत से लोग गवाही बन गई हैं और जब मामला अहम है फैसला पर तो कहीं है का दे हो। कुरान में लम याबशुहदा इज़ा मा दुऊ, कोई गवाह गवाही देने से इनकार न करे जब वो बुलाया जाए। कुरान की आयत जैसे पढ़ी हजरत सुफियान सूरी ने, कहा अल्लाह तू ही गवाह है कि मैंने चोरी नहीं की है, और तू ही कहता है कि गवाह गवाही देने से इनकार न करे, ऐ इलाही तू गवाही दे दे कि मैं चोर नहीं हूं। सुफियान सूरी ने जब खुदा से गवाही मांगी कि परवरदिगार तू मेरा गवाह है, तू गवाही दे दे कि मैं चोर नहीं हूं। जैसे सुफियान सूरी ने दुआ मांगी वैसे एक नौजवान चिल्लाता हुआ आया और कहने लगा कादी से कि हाथ मेरा काटो, चोर मैं हूं, चोरी मैंने की है, सुफियान ने नहीं किया है। चोरी मैंने की, मेरा हाथ काटा जाए। तो काजी ने पूछा कि चोर चोरी करके छुपाता है, तुम पकड़े नहीं गए, आ करके चोरी का इकरार करने लगे। तो कहा अभी ये गैबी आवाज मेरे मकान के पास आई, जरा पानी मुझे दे दो, दरूद शरीफ पढ़िए। अभी एक गैबी आवाज आई कि मेरे बंदे जा तू अपने चोरी का इकरार कर ले, वरना अगर सुफियान का हाथ काटा गया तो तुझे हम हिलाक कर देंगे। ये आवाज आने लगी, उस आवाज को सुन करके मैं हाजिर हुआ। काजी ने जब देखा तो सुफियान सूरी को भी रिहा किया और उस आने वाले नौजवान को भी रिहा कर दिया। सिर्फ उसकी सच्चाई की बुनियाद पर पता चला इंसान जब नमाज पढ़ के दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल कर लेता है। जिल्लत और रुसवाई से बच गए नमाज की बरकत से। इसलिए जब भी कोई वक्त आए तो बारगाह मौला में सर झुकाओ और नमाज का वसीला बनाकर दुआ मांगो, अल्लाह ताला इज्जत व आबरू अता फरमाएगा। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। दरूद शरीफ पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा नानपारा मदरसा अजीजुल उलूम मार्केट में है और उसके करीब सुनारों की दुकान है। एक मर्तबा एक नकाब वाली औरत चोरी में पकड़ी गई। ये पर्स रखा था साथ है ना, ये बिसात खाना की दुकान पर, सोनार की दुकान पर, कहीं उका दिखाओ उका दिखाओ उका दिखाओ, तनिक बाहर देखला वो उठा झप से डाल लिया। झोला रखा था साथ। और सोनार जो होते हैं, सोने का सामान चांदी का सामान महंगा होता है तो गिन गिन के देते हैं।
औरतिया जाने इसकी कहूँ जान थोड़ों पे बरख ली है। अब उसके बाद जब उसने गिनती गिनी तो एक अंगूठी कम पाया। अब एक अंगूठी कम है। नहीं भैया, अल्लाह का कसम हम नहीं लिया है, आंखें फूट जाए हम नहीं लिया है। कहना है, कहना है भैया कुड़ियाए जी हम नहीं लिया, कुड़ियाए कसम बहुत खाते। उसने कहा ना, अगर नहीं दोगी तो मैं झाड़ा लूंगा, कपड़ा उतरवा दूंगा, तुमने लिया। जब वो सोनार बजिद हुआ तब वो औरत मजबूर हुई और उसने इकरार किया और अंगूठी निकाल के दिया। बड़ी बदनामी हुई मुसलमान औरतों की कि मुसलमान की औरतें नकाब पहन करके ये काम। आजकल हमारी माँ बहनें जाती हैं और इस तरीके से इस्लाम की बदनामी होती है। चोरी करना, अभी हजरत ने फरमाया कि मुसलमान का काम चोरी करना नहीं है, उम्मते मोहम्मदिया का काम चोरी करना नहीं है। तो मैं कह रहा था कि नमाज हर मोड़ पर काम आती है। बहुत पहले शायद मैंने यहाँ बयान किया, एक सहाबी थे जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास। आंखों में मोतिया बिंदु की बीमारी आई और आंखी की रोशनी चली गई। तो जमात से नमाज पढ़ने के लिए तकलीफ होती थी, तो उन्होंने एक नौकर रखा कि जब अजान हो तो मुझे मस्जिद पहुंचा दिया करो और जब मेरी नमाज ख़त्म हो जाए तो मेरे घर ले आया करो। सिर्फ इसके लिए नौकर रखा, जबकि अंधे पर जमात वाजिब नहीं है। अंधे पर जमात वाजिब नहीं, अगर जमात छूट जाए तो अंधा आदमी गुनहगार नहीं होगा, घर में पढ़ ले। लेकिन वो सहाबी जमात से इतनी मोहब्बत की एक नौकर रखा कि जब अजान हो तो मुझे मस्जिद नबवी पहुंचा दिया करो। वो आते थे, ले जाते थे, लाते थे। एक दिन अजान हुई और नौकर नहीं आया और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास इंतजार करते रहे कि अब आता होगा, अब आता होगा, अब आता होगा। इतने में पता चला कि जमात मस्जिद नबवी में हो गई। कैसे पता चला? कोई खबर दिया वाला है ना। हदीस पाक में है, वही हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रवायत करते हैं, युरफ़ु क़ज़ा सलाती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बित्तकबीर औ बित्तहलील औ बित्तस्बीह, कि हुजूर की जमात ख़त्म होने को पहचान लिया जाता था। किस चीज़ से? बित्तकबीरी, तकबीर से, और बित्तहलील या कलमा से, और बित्तस्बीह या सुबहान अल्लाह से। कैसे? जब जमात ख़त्म होती थी हुजूर सलाम फेरते थे तो सहाबा बुलंद आवाज से कहते थे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुछ कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बास कहते थे सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इतनी बुलंद आवाज से सहाबा अल्लाहु अकबर कहते, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते, सुबहान अल्लाह कहते कि मस्जिद नबवी गूंज जाती और पड़ोसियों को पता चल जाता कि जमात खत्म हो गई। लेकिन आज बहुत से लोग सलाम फेरियां तक सुम गुम। बुलंद आवाज से कलमे तैयबा पढ़ना चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए, इसलिए कि सरकार के सहाबा की सुन्नत है बुलंद आवाज से जमात खत्म होने पर जिक्र बुलंद आवाज से करते थे। हमको भी करना चाहिए। जैसे जिक्र बिलजहर हुई, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को पता चल गया कि नमाज खत्म हो गई तो रोने लगे, हाय अफसोस मेरी जमात चली गई। उठे रोते रोते माँ के पास गए, कहा मेरी माँ मुझे ले चलो डॉक्टर के पास, मेरी आंखों का इलाज करा दो। आज नौकर नहीं आया, मेरी जमात चली गई, हो सकता है फिर ना आए तो मेरी जमात जाएगी। और हुजूर ने फरमाया सलातुल जमात तफज़लु अला सलातिल फुज़्ज़ बिसब्'इश्रीन दरजा। हुजूर फरमाते हैं कि जमात से नमाज पढ़ना तन्हा नमाज पढ़ने पर 27 दर्जा अफजल होती है। ले चलो मेरी आंखों का इलाज करा दो। माँ लेके गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने देखा, कहा कि तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, 15 दिन तक आपको बिस्तर पे लेटना पड़ेगा।
तो जब कहा 15 दिन लेटना पड़ेगा, तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं वो नमाज, दुनिया का कोई काम उन्हें याद नहीं आया, याद आई कोई चीज तो वो नमाज याद आई। कहा नमाज? कहा नहीं नमाज नहीं पढ़ सकता। कहा नहीं और कोई सूरत बताओ कि मेरे आंखों का इलाज हो जाए, मेरी नमाज न छूटे। डॉक्टर ने कहा नहीं 15 दिन तक बिस्तर पे लेटना पड़ेगा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं सुनो, मैं अंधा रह करके जिंदगी गुजारना तो गवारा कर सकता हूँ, लेकिन नमाज छोड़ना गवारा नहीं कर सकता। आए फिर नमाज पढ़ते तो थी। अब नमाज के बाद रो रो के दुआ मांगते हैं, इलाही तू खूब जानता है, बंदों के दिलों के हालात को जानता है। ऐ इलाही मैंने नमाज की मोहब्बत में आंखों का इलाज छोड़ा है, या अल्लाह नमाज की बरकत से मेरी गई हुई आंखों की रोशनी को वापस फरमा दे। रवायतों में आता है कि डॉक्टर ने तो 15 दिन के लिए कहा था, लेकिन नमाज का वास्ता देकर रोकर दुआएं मांगी तो 6 ही दिन में अल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की आंखों की रोशनी ऐसी वापस फरमाई, फरमाते जितनी पहली थी उससे भी कई गुना ज्यादा हो गई। पता चला कि सहाबा नमाज का भरोसा लेकर के अपनी मुसीबतों को टलवाते थे, और आज हमने नमाज छोड़ी। हमारा गांव खन्नापुरवा है, जंगल के दार है, अक्सर लोग लकड़ी काटते हैं, चोरी से पकड़े जाते, मारे जाते, छोड़े जाते, फिर काटते। एक दफा 3 आदमी पकड़े गए और रुपईडीहा थाना पुलिस लेके गए, बंद की। तीनों ठोरे बैठे रहे थाना में। यहाँ दरोगा जी चाय वाय पी के थे, जब पट्टा लेके चले मारे, एक ठोर में बहुत चालू रहा है, झट से रुमाल बिछा के नियत बांध दी, और 2 ठोर बैठे रहे। वो उनका दोनों को यहाँ गए दरोगा जी पीटिन, पीट पाट के जब उके लंग रुक की हैं तो फिर झप से नियत बांध लिए। तो उधर से लौट गया, फिर दोनों जुट गए। अब उनका दोनों मारे हो, जब उके लंग इशार नजर करें तो के नमाजें नहीं खत्म हुए। सलाम फेरे कि बांधे ठाड़, घंटान गुजर गया मारत मारा तो के नमाज नहीं खत्म हुआ। जब तक के गांव से पैसा बटूर के थाने में पहुंच गया दरोगा जी, पैसा पाएंगे तो छोड़ दी। जब तीनों का छोड़ी, तीनों गांव में ही आए तो दोनों का गरियावा कहीं सार कब के नमाजी हुई गराए हो, ये सारे घंटान नमाजें नहीं खत्म है। ये कौन नमाज शुरू कर दी, तीसरा कम से कम इका थोड़ी देर मरती तब तक तो हम लोग सोताई ली, लेकिन अल्लाह जाने कि कौन नमाज शुरू हो गया रहे, नमाजें घंटान पढ़ा किसी साथ। तो उसने नमाज पढ़ी थी सिर्फ दरोगा जी के डर में, मार से बचने के लिए तो मकसद में कामयाब हो गया। अगर खुदा को राजी करने के लिए सच्ची नमाज पढ़ा होता तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में तो दरोगा की मार से बचा था, आखिरत में अज़ाब इलाही से भी वो बच जाता। ऐ लोगों नमाजें पढ़ो, लेकिन आज हम में आप में तालीम की बहुत कमी है। कुरान याद नहीं है, नमाज कैसे पढ़े। हमारी माँ बहनें भी नमाज से दूर। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम्हारी एक बहन थी राबिया, कहाँ थी? बसरा में। एक दिन इमाम हसन बसरी मुसल्ला उठाए न गए दरियाए दजला के ऊपर, मुसल्ला बिछाया और नियत बांध दिया। दरिया के पानी के ऊपर मुसल्ला बिछाया। अल्लाह के वलियों में बड़ी ताकत होती है। दरिया पे मुसल्ला बिछा कर नियत बांध दिया, नमाज पढ़ने लगे। राबिया को पता चला कि आज इमाम हसन बसरी दरियाए दजला पे नमाज पढ़ रहे हैं, और उनको देखने के लिए तमाम लोग जमा हो गए। हाय देखो हसन बसरी को, नमाज पानी पे पढ़ रहे हैं। राबिया को जलाल आया, राबिया मुसल्ला उठाई घर से निकली, और इमाम हसन बसरी के सर के ऊपर फिजा में उन्होंने मुसल्ला बिछा लिया और उस पर नमाज पढ़ने लगे। इमाम हसन बसरी ने देखा तो नाराज हुए, कहा राबिया फिजा में तो मेरे ऊपर। हसन राबिया कहती है हसन तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए मैंने ऐसा किया। तुमको नमाज पढ़नी थी मस्जिद में पढ़ते, घर में पढ़ते। दरिया दजला पे आए हो सिर्फ दिखाने के लिए कि मेरे अंदर विलायत है। मैंने तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए ऐसा किया। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम्हारी बहन एक राबिया थी अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने हसन बसरी को भी नसीहत दिया। जिंदगी उनकी सबके लिए नमूने अमल है।
लेकिन आजकल हमारी माँ बहनों को भी कुरान याद नहीं। क्यों? माँ बाप ने बचपन में तालीम नहीं दी। कल की माएँ बड़ी अच्छी होती थी, अपने बच्चे को गोद में रखकर कुरान पढ़ती थी तो बच्चा कुरान का कारी बनता था। गोद में बच्चे को पालती थी और नमाज पढ़ती थी तो बच्चा माँ को देखकर नमाजी बनता था। कल की माएँ अपने बच्चों को सीने पे लेटा के दरूद की थपकियां देती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंखों सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम। तो बच्चे आशिके रसूल भी होते थे, नमाजी भी होते थे। अब आजकल की औरतें कहाँ कलमा कहाँ दरूद, जहाँ लड़का रोए लगी वो उठाए बिस्तर पटकियाँ तक भदर भदर पिटी है, सो जा सो जा, खनत बनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दी, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दी, सल्ला जाने कहाँ से याद के लेते। सब झूठी बात। हम तो देहात के आदमी, खन्नापुरवा में मदरसे में बच्चों के मदरसे के बगल में बच्चियों का मदरसा। एक दिन खाना खा के मैं लेटा दोपहर में, तो पड़ोस में यहाँ दोपहर शुरू कर दी, कहीं सो जा, खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाए, कहानी बिलैया खाए, छू तब पूंछ छोड़ी। अब बताओ कितनी झूठी बात है। खीर बनावा, सब घर खाए, कहानी बिलैया खाए। हम बुढ़ाए गए आज तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा, अई खीर बनाए बनाए कहानी बिलैया खवावत। तो जब माँ झुट्टिन होगी तो लड़का फराडी ना बनी। तो कह जी मदरसा माँ मौलवी पर बरसी है, कहीं मौलवी तुम बहुत चर्बी आएगे हो, साल भर होगा हमने लड़के पारा नहीं खत्म करा पाए। अब बताओ मौलवी बेचारा क्या करे। माँ होती है। हुजूर फरमाते हो तुलबुल इल्मा मिनल महदी, इल्म दीन हासिल करो माँ की गोद से। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। याद आए मेरी माँ बहनों, तुम तिलावत कुरान घर में किया करो, नमाजें पढ़ा करो। काम कम करोगी, नमाजें पढ़ोगी, तिलावत कुरान करोगी तो अल्लाह की मदद ऐसी होगी कि तुम्हें पता नहीं चलेगा, घर के सारे काम अच्छे ही होंगे इंशाअल्लाह। इसलिए अल्लाह फरमाता मेरा शुक्र अदा करो, माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। आज हम मौलाना बन गए तो हमसे लोग मिले आवत हैं, तो हम कुर्सी पर बैठे हैं ले दोस्तों में, और अब्बा से कहते अब्बा तेनी पानी ले आओ, अब्बा चाय ले आओ। बूढ़ू बेचारे चाय ढोवत। लड़का डॉक्टर बन गया, वकील बन गया, प्रधान हो गया, तो लोग मिलने आते हैं तो बाप से चाय मंगाई जाती, बाप से पानी मंगाया जाता। ऐ लोगों, कुरान करीम की आयत देखो, अल्लाह फरमाता है वख़फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा। ऐ मेरे बंदो, तुम अपने बाजुओं को रहम दिले से दोनों के लिए झुका लिया करो। वक़फ़िद लहुमा, झुका लो उन दोनों के लिए, कि जब अब्बा को देखो अम्मा को देखो तो बाजुओं को झुका लो और दुआ मांगो रब्बिरहमहुमा, परवरदिगार इन दोनों पर तू रहम फरमा। कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे मेरे बचपने में दोनों मेरे ऊपर मेहरबानी करते थे, इलाही आज बूढ़े हो गए, इन दोनों के ऊपर तू मेहरबानी फरमा। बाप के लिए दुआएं भी की जाती हैं, माँ बाप की ताज़ीम करना चाहिए। एक चीज देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सना 8 हिजरी में जंगे हुनैन फतह करके वापस लौटे। मक्का के करीब 35 किलोमीटर दूर मक्का रह गया था। तो एक जगह है जईर राना, जईर राना पर सरकार बैठे और सहाबा को कुछ देने लगे, इतने में एक औरत आ गई। अबू तुफैल अम्र दोसी कहते हैं इज़ जाअत इमरातुन, ये अचानक एक औरत आई। फ़क़ाम लहा रसूलुल्लाह, तो अल्लाह के रसूल उस औरत की ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। वह बसत लहा रिदाहू, और सरकार ने उस औरत के लिए अपने चादर मुबारक को बिछा दिया।
वो औरत बैठ गई तो सरकार उनको खिलाने लगे। तो सहाबे किराम हैरत में पड़े। मन हिया, सहाबा ने कहा ये कौन औरत है, कौन बूढ़ी है कि इसके आने पर मेरे पैगंबर खड़े होकर के ताजीम भी कर रहे हैं, चादर बिछा के बिठा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं, ये कौन बूढ़ी औरत है। तो सहाबा जो पहचानते थे उन लोगों ने कहा कालू हिया उम्मुहु अल्लती अर्दातुहु। सहाबा ने कहा ये रसूल करीम की माँ हलीमा सादिया हैं जिन्होंने हुजूर को बचपन में दूध पिलाया था। रवायतों में लिखा है कि हलीमा की उम्र उस वक्त 80 से भी ज़्यादा थी, लेकिन अभी ईमान नहीं लाई थी। लेकिन जब हुजूर का ये अखलाक देखा कि बचपन में मैंने सिर्फ दूध पिलाया था, वो भी पैसा लेकर के, लेकिन आज इतनी मजमे में मुझे देखा तो मेरी तादीम की, मेरे लिए चादर बिछाया, मुझे बिठा के खिलाया भी। तो हजरत हलीमा के दिल पर हुजूर का ये किरदार ऐसा असर किया कि हलीमा फरमाती है कि मोहम्मद खुदा की कसम आज मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारी नबूवत और रिसालत झूठी नहीं है। हलीमा ने ऐसे मौके पर हुजूर का किरदार देखकर इस्लाम को कबूल कर लिया। जब हलीमा ने कलमा पढ़ा तो हलीमा के शौहर हारिस साथ में थे, हारिस भी कलमा पढ़ कर के मुसलमान हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे नबी को अल्लाह ताला ने इमामुल अंबिया बनाया, लेकिन अपनी माँ की तालीम मेरे नबी ने खड़े होके किया तालीम उम्मत के लिए। आज हमको आपको भी माँ बाप की तालीम करना चाहिए। डॉक्टर बन जाओ, वकील बन जाओ, मौलाना बन जाओ, लेकिन बाप से मर्तबा बढ़ नहीं सकता। जैसे कि माज इब्ने जबल को हुजूर ने यमन का गवर्नर बनाया। जब गवर्नर बनाया तो हुजूर ने नसीहत फरमाई, इरशाद फरमाया माज गवर्नर हो गए हो, लेकिन एक बात याद रखना, ला ततरुकन्ना ला तउकन्ना वालिदैक, ये हरगिज़ हरगिज़ अपने माँ बाप की कभी ना फरमानी न करना। वही नमरा का तखरुजा मिनालिका व मालिका, अगर दोनों हुक्म दे दें कि घर छोड़ दो, माल छोड़ दो, सब कुछ छोड़ देना, लेकिन माँ बाप की ना फरमानी न करना। इसलिए हमें खुदा का भी शुक्र अदा करना है और माँ बाप का भी शुक्र अदा करना। आज हमारे आपके हालात इस कदर बिगड़ गए कि पड़ोसी पड़ोसी से तकलीफ में, भाई भाई से तकलीफ में। आज भाई भाई का हक अदा नहीं करता। आज भाई, कुरान करीम में है कि मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून पैदा हुए, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से क्या फरमाया कि मूसा तुम्हें फिरौन और कारून के सामने मेरी वहदानियत को बुलंद करना है और तुम्हारे बाजू को ताकत मैंने बख्शी है। तुम्हारे भाई हारून को पैदा करके अल्लाह ने फरमाया सना शुद्ध अदुदका भी अखी का, ऐ मूसा मैंने तुम्हारे बाजू को तुम्हारे भाई हारून के जरिए मजबूत कर दिया, अब तुम डरना नहीं, गम न करना, हमने तुम्हारा भाई पैदा कर दिया है, तुमको ताकत दे दी। पता चला कि भाई से भाई को ताकत मिलती। देखा जाता है गांव में यहाँ अगर कोई 4-5 भाई हैं तो लोग उनसे हाली झगड़ा नहीं करते, कहते अगर इसे बोली हो तो 5 भाई हैं। अगर कोई अपने बाप के अकेले होते तब जो पाओ थे थपरियाई देते कि को बोली के। इसलिए भाई के साथ भी अच्छा बर्तावा करो। लेकिन आज देखा जाता है कि आदमी नहीं सोचता। आजकल की बहन, हमारी माँ बहनें आती हैं, आते आते माँ बाप से भी दूर और भाई से भी दूर कर देती। देखा जाता है सुबह उठिए तो आदमी के यहाँ बासी वासी खवाई के पठे देंगे, काम करें, अपने के यहाँ बाद में ताज़ा खाना बनाइए तो के मोहल्ले में घूम घूम पंचायत करिए, हंसिए खेलिए। और जब शाम हो जाए जनिए कि हमारे आदमी के आवे के टाइम हो गया तो मुँह कुप्पा तना फुला घर में बैठ जाइए। अब वो शाम के जब लौटी तो निराहा तरसा, ना अब्बक देखी ना अम्मक देखी।
न भाई न बहन, न बेटा न बेटी। आते आते कही गुडुआ कम्मी कहाँ हैगी, कहाँ है गुडुआ कम्मी, लागत है कयामत आई जाता। और ढूंढे ढाड़े घर में पाई गए तो देखे मुंह फूला है। बड़ी हिम्मत से हाथों लगे कहावत काहे भागवारता, बड़ी जोर से हड़कावत है, लेकिन जवान का गुस्सा ना है। मुंह फैले के कहावत गुडुआ कम्मी काहे गुस्सा था, कहा सुन अपने भैया ले करो या हमका ले करो। कहीं कहे कहा वो, कहीं तोर भैया हमका गाली दी से तो भैया ले करो हमका ले करो। कहीं लाओ लाठी कहाँ है, अब बताओ। लाठी पकड़ा दिया। बीवी के चक्कर में भाई भाई पे लाठी चलाता, भाई भाई पे लाठी चलाए। हुजूर फरमाते ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई ईमान वाला नहीं हो सकता हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही, यहाँ तक कि अपने लिए वही पसंद करे जो अपने भाई के लिए पसंद करे। जो अपने भाई के लिए पसंद करे वही अपने लिए भी पसंद करे। तो ऐ लोगों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखो, भाइयों का भी ख्याल रखो, बहनों का भी ख्याल रखो। लेकिन आज बहुत से लोग बहनों के यहाँ नहीं जाते कि जेबे तो वहाँ 150 देख फिरी। अरे बहन है, कुरान ने फरमाया है वबिल वालिदैन एहसाना वदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, कि माँ बाप के साथ भी उसने सलूक करो और रिश्तेदारों के साथ भी, यतीमों के साथ भी, गरीबों के साथ भी। इसलिए लोगों, 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, वो काम कर लो जिससे खुदा राज़ी हो, खुदा का रसूल राज़ी हो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको आमाल हसना करने की तौफीक अता फरमाए और आपस में मिलजुल के रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ा है तो उनकी बातों पे हमें अमल भी करना है। हुजूर ने फरमाया सिल मन कता का, उससे रिश्ता जोड़ो जो तुमसे रिश्ता तोड़े। वाफू अमन ज़लामा का, और उसको माफ कर दो जो तुम पर जुल्म ढाए, माफ कर दो। ये माफी का मामला कब आएगा? आज कहे तो हमारे के खानदान नहीं चलते, वो हमका नहीं पूछी सा है तो हम उसका नहीं पूछी थे। उसने नहीं पूछा था लेकिन अल्लाह आपको तौफीक दे तो उसको पूछो। हुजूर फरमाते सिल मन कता का, उससे रिश्ता जोड़ो जो तुमसे रिश्ता तोड़े, माफ कर दो जो तुम पर जुल्म ढाए। इसीलिए मेरे नबी की जिंदगी बड़ी निराली जिंदगी थी। कहने वाले ने कहा है सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। तो आपस में मोहब्बत करो। अल्लाह ताला हमको आपको मिलजुल के रहने की तौफीक अता फरमाए। और दुआ करो कि अल्लाह ताला हमारे डॉक्टर साहब के कारोबार में, अस्पताल में अल्लाह ताला बरकत दे दे, हर भाई के कारोबार में अल्लाह बरकत दे दे। काफ़ी दिनों के बाद आना हुआ। जनाब मास्टर इलियास साहब, मासूक खां साहब, इन लोगों के पास आता था, उधर महफिलें होती थी, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद हज़रत मौलाना अताउल मुस्तफ़ा साहब के इशारे पर आज आपके बीच में आना हुआ है। अल्लाह ताला इन चंद बातों को कबूल कर ले और इस महफिल को हमारे आपकी बख्शिश का अल्लाह ताला सरमाया बना दे। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लें।